हेलो एवरीवन, सो दिस इज पूजा डांगी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स थॉट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। सो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है जिसके मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है और उसके डायरेक्शन रिवर्स होती है पीरियोडिकली। मेन चीज जो है यहाँ पे ये क्या है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, पीरियोडिकली रिवर्स होती है। तो जिसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स होती है उस करंट को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे इस फर्स्ट ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ से जीरो से वैल्यू स्टार्ट हुई है। यहाँ पे पहले क्या थी, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू थी, फिर क्या है, नेगेटिव है, देन अगेन पॉजिटिव, देन अगेन यहाँ पे वापस से क्या आ जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सो वी कैन से दैट दिस इज एन अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। जो सेकंड ग्राफ है हमारे पास वो किसका है? डायरेक्ट करंट का है। डायरेक्ट करंट यानी कि जिसको हम डीसी करंट भी बोल सकते हैं। सो डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट वो होता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, सॉरी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज नहीं होती है। हो सकता है वैल्यू थोड़ी बहुत वेरी कर जाए लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या रहती है, पीरियोडिकली सेम रहती है। पीरियोडिकली इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। तो ऐसा जो करंट होता है उस करंट को हम क्या बोलते हैं? डीसी करंट, दैट इज डायरेक्ट करंट। सो आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस कि अल्टरनेटिंग करंट को हम मैथमेटिकली किस तरीके से लिखेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज आई नॉट कोस ओमेगा टी। ठीक है। यहाँ पे ये जो हमने ग्राफ लिया है ये किसका है? साइन का है, जीरो से स्टार्ट होता है। कोस का भी ले सकते हैं इसी तरीके से, यानी कि वन से स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। सो हमने जीरो से ही लिया है क्योंकि बेसिकली जो करंट है वो कहाँ से, जीरो से ही स्टार्ट लिया जाता है। अदरवाइज हम कोस से भी ले सकते हैं, देर इज नॉट अ बिग डील। सो ये क्या है, करंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। सो यहाँ पे ये आई नोट क्या है, ये जो सारी टर्म्स दी हुई है, आई नोट ओमेगा टी, ये सब क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। आई नोट यहाँ पे क्या है? आई नोट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू का क्या मतलब है? अब तक आप पढ़ चुके होंगे कि इस तरीके से साइन वेव का ग्राफ होता है, उसके अंदर ये जो वैल्यू होती है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है। सो ये जो एम्पलीट्यूड होता है यही हमारे पास क्या है, करंट की पीक वैल्यू है। सो वी कैन से दैट दिस इज आवर आई नोट। ठीक है। ये क्या है हमारे पास? आई नोट है। यानी कि जो पीक वैल्यू क्या होती है कि जो एम्पलीट्यूड होता है हमारा साइन ग्राफ का, या फिर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की, उसी को हम क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू बोलते हैं, दैट इज आई नॉट। ठीक है। अब ओमेगा क्या है यहाँ पे? ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? टू पाई इंटू न्यू लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये न्यू क्या है? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। ऑलरेडी आप ये 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे या फिर 9th क्लास में भी इसका जिक्र आता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है किसी भी चीज की? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। एंड मैथमेटिकली हम इसको किस तरीके से लिखते हैं? वन डिवाइडेड बाई टी। सो यहाँ पे ये जो ओमेगा है ये क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? टू पाई न्यू। यहाँ पे अगर हम न्यू की वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? टू पाई डिवाइडेड बाई टी। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन वी विल यूज फर्दर। ओके। नाउ सिमिलरली ये सारी टर्म्स आई होप आपको क्लियर हो चुकी हैं कि आई नोट क्या है, ओमेगा क्या है, टी क्या है, हमारे पास टी टाइम है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि यहां से लेके यहां तक, जैसे कि जीरो से लेके पहले क्या गई इसकी वैल्यू? मैक्सिमम, देन अगेन इट इज जीरो एट टी बाई टू, एंड देन अगेन मैक्सिमम इन द नेगेटिव डायरेक्शन, एंड देन अगेन एट जीरो एट टी। इसका मतलब क्या है कि जीरो से लेके टी टाइम तक अपने इसने अपना एक कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। तो इसने अपना जितने टाइम में इसने अपना साइकिल कंप्लीट किया है उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? इसका टाइम पीरियड बोलेंगे। ठीक है। सो
टी इज द टाइम पीरियड। ठीक है, टी क्या है हमारे पास, टाइम पीरियड है। ओके, नाउ दिस इज द ऑल अबाउट अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि जो बेसिक्स है अल्टरनेटिंग करंट का वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। सो अब है कि किसी भी सर्किट के अंदर अल्टरनेटिंग करंट को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट अल्टरनेटिंग करंट इन एनी सर्किट, यानी कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर इस तरीके का सिंबल बना हुआ है तो उसका मतलब क्या है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट को। वहीं अगर हम डायरेक्ट करंट का देखें तो डायरेक्ट करंट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे ये जो छोटा है ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, एंड दिस वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट करंट एंड दिस इज द फॉर अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज एसी। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब आगे हम डिस्कस करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। So let us see what is the average value of alternating current and average value, या फिर we can also say that mean value. Average value of alternating current average value and also we can say that mean value। ठीक है, इसको हम mean value भी बोल सकते हैं। सो इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है, अगर आप नोट डाउन करना चाहो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू क्या होती है, इट इज दैट स्टेडी करंट विच व्हेन पास थ्रू ए सर्किट फॉर द हाफ टाइम पीरियड। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू हम डायरेक्ट समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सर्किट है। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी एक सर्किट है, यहाँ पे हम इसको क्या दे रहे हैं, एसी वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, एसी सप्लाई। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू कौन सी होती है। मान लो जो ये एसी हम दे रहे हैं इसमें यहाँ पे जितना भी चार्ज ट्रांसफर होगा, जितना चार्ज ये इसको क्या करेगा, सेंड करेगा, अगर इस एसी को उतनी ही पीक वैल्यू उतनी ही वैल्यू के साथ, मतलब इसकी जितनी मीन वैल्यू है, जितना इसने चार्ज मान लो क्यू ट्रांसफर किया, तब जो इसकी मीन वैल्यू थी उतने ही उतनी ही वैल्यू के साथ अगर हम इसको डायरेक्ट करंट देते हैं, दैट मीन्स अगर एसी को रिप्लेस करके हम इसकी जगह पे क्या कर देते हैं, डीसी करंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज डीसी सप्लाई देते हैं इसको हम। और इस डीसी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, जितनी इस एसी की मीन वैल्यू थी जब इसने क्यू चार्ज ट्रांसफर किया। सो यहाँ पे ये भी कितना चार्ज देगा, क्यू चार्ज सेंड करेगा। यानी कि जो मीन वैल्यू है या फिर एवरेज वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की, वो क्या होती है, यानी कि जो इसकी जितनी भी मीन वैल्यू होगी उतना ही करंट, मतलब अगर हम डीसी करंट देते हैं तो वो क्या करेगा, उतना ही चार्ज सप्लाई करेगा जितना इसने एसी ने किया था हाफ टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, फुल टाइम पीरियड के लिए भी हम देखेंगे। फुल टाइम पीरियड के लिए आप अपने आप से करेंगे डेरिवेशन, हम सिर्फ हाफ टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या है, इट इज दैट स्टेडी करंट विच व्हेन पास थ्रू ए सर्किट फॉर द हाफ टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ये सेंड करता है एज इज डन बाय अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम टाइम थ्रू द सेम सर्किट। यानी कि सेम सर्किट से सेम टाइम में जितना चार्ज इसने ट्रांसफर किया है उतना ही चार्ज क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा। सो दिस इज द एवरेज वैल्यू और अल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ a current, sorry, average value of alternating current। so now हम इसका डेरिवेशन करेंगे कि किस तरीके से हम अल्टरनेटिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमने जो करंट की सप्लाई दी है उसकी इक्वेशन जो है हमारे पास वो क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है,
लेट दिस इज इक्वेशन 1। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये कितना चार्ज इस टाइम में, मतलब हाफ टाइम पीरियड में कितना चार्ज इसको सप्लाई कर रहा है। ठीक है, सो हम मान लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, डी क्यू चार्ज सप्लाई कर रहा है dt टाइम में। तो डी क्यू चार्ज अगर ये सप्लाई कर रहा है तो डी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये टोटल चार्ज कितना है ये फाइंड आउट हमें करना है। सो टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बोथ साइड। सो बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इधर तो हो जाएगा जीरो से क्यू, यानी कि पहले जीरो चार्ज था और अब फाइनल जो चार्ज है हमारे पास वो कितना ट्रांसफर किया है, क्यू चार्ज ट्रांसफर किया है। सो इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, जीरो टू क्यू। इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, हाफ टाइम के लिए देखेंगे पहले। ठीक है, सो हाफ टाइम के लिए इसका इंटीग्रेशन, यानी कि इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो से t/2। नाउ डी क्यू का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे और इसकी लिमिट पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास क्यू, जीरो से क्यू हो जाएगा इक्वल्स टू आई की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन जीरो से t/2। ठीक है, नाउ जो क्यू है उसकी हम लिमिट पुट कर सकते हैं यहाँ पे। सो क्यू की लिमिट क्या हो जाएगी, क्यू माइनस जीरो हो जाएगा, दैट इज हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू। ठीक है, सो क्यू विल बी इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी डी टी। यहाँ पे ये जो आई नोट है ये क्या है, पीक वैल्यू है, यानी कि ये कांस्टेंट है। सो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। सो आई नोट क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका करना है हमें यहाँ पे, साइन ओमेगा टी का। सो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, एंड इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, जीरो से t/2। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास माइनस कोस थीटा। ठीक है, माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे हमारे पास ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी का दोबारा से क्या होता है, नीचे डिवाइड में डिफरेंशिएशन होता है। आई होप इंटीग्रेशन आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, नहीं क्लियर है तो ये एक बार देख लेना। जैसे कि हमारे पास ये है, अगर साइन ओमेगा टी है तो इसका इंटीग्रेशन dt के साथ अगर हम कर रहे हैं तो ये किस तरीके से होता है, पहले ऊपर क्या आता है, साइन का आ जाएगा कोस ओमेगा टी, और बाद में ये जो एंगल वाला है इसका नीचे क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन होता है डी ओमेगा टी बाई डी टी, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है तो इसलिए यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, इसके साथ माइनस कोस आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये सभी को क्लियर होगा। ठीक है, नाउ Q इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, आई नोट माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। अब इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे हम, सो Q विल बी इक्वल्स टू आई नॉट माइनस कोस ओमेगा टी है, तो माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, ये ओमेगा है इसको भी हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, सो कोस ओमेगा टी की वैल्यू पुट करेंगे, कोस ओमेगा और टी क्या है हमारे पास, t/2 है, माइनस लोअर लिमिट क्या है, कोस जीरो। ठीक है, ओमेगा इंटू जीरो पूरा जीरो ही हो जाएगा। नाउ ये लिमिट पुट किस तरीके से करते हैं, आई होप ये क्लियर होगा। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं और माइनस में लोअर लिमिट रखते हैं। ठीक है, सो क्यू विल बी इक्वल्स टू माइनस आई नॉट ओमेगा कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड दिस इज t/2 माइनस क्या है, कोस जीरो, और कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, सो यहाँ पे t से t कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, कोस पाई बचेगा, और कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। सो q इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, q विल बी इक्वल्स टू माइनस आई नॉट ओमेगा इंटू -1, यहाँ पे कोस पाई बचा था हमारे पास, और कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, -1, और यहाँ पे -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा हमारे पास, बाहर ऑलरेडी हमारे पास माइनस है।
सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2I0 ओमेगा। ठीक है। सो ये हमारे पास उस चार्ज की वैल्यू आ गई जो अल्टरनेटिंग करंट हाफ टाइम पीरियड में सप्लाई करेगा, यानी कि सेंड करेगा। ठीक है। यहाँ पे अगर हम ओमेगा की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2I0 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और टी डिवाइड में आता है तो ये ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो क्यू की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या आ चुकी है, क्यू इज इक्वल्स टू I0 टी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बच गया हमारे पास पाई। ठीक है। सो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। ये I0 है एंड दिस इज पाई। ओके। नाउ अब हमारे पास क्या है कि जो क्यू चार्ज है वो कितना चार्ज सप्लाई। सो अब हमें क्या देखना है कि अगर ये डीसी है, यानी कि जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसके अंदर कितना चार्ज ये सप्लाई करेगा, Q इक्वल्स टू आई, जो मीन करंट होगा वो इनटू में टी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू करंट इनटू में टाइम होता है। सो हाफ साइकिल के लिए हम ले रहे हैं तो हाफ साइकिल के लिए टाइम कितना हो जाएगा, T/2 हो जाएगा। और करंट कौन सा है, मीन करंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर हम कह सकते हैं कि इतना ही करंट अगर हम डीसी सप्लाई करते हैं अगर, ठीक है, एसी की तरह, एसी की जगह पे, जो कि एसी के मीन वैल्यू के इक्वल होगा, तो उस केस में चार्ज हमारे पास कितना हो जाएगा, Q इक्वल्स टू I m, दैट इज आई मीन इनटू में T/2। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग क्या है, I0 t डिवाइडेड बाई पाई इक्वल्स टू I m t डिवाइडेड बाई 2। टी से टी बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। सो I m, दैट मीन्स आई मीन की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ जाएगी, 2I0 2I0 डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है। सो ये आ जाएगी हमारे पास आई मीन की वैल्यू। यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो अगर हम इसके अंदर पाई की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 3.14। सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आई मीन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई मीन इक्वल्स टू दिस विल बी इक्वल्स टू 0.636I नॉट। ठीक है। 0.6, वैसे कहीं कहीं पे ये 0.637 भी दिया हुआ होता है, क्योंकि इसके आगे जो वैल्यू होती है वो 9 समथिंग होती है, 9 और, ठीक है। सो 9 अगर है इसके बाद तो ये क्या करेंगे, हम इसको राउंड ऑफ करके हम क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। सो दिस विल बी 0.637I0। ये आपको याद रखनी है, यानी कि ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, आई मीन की वैल्यू है, या फिर आई एवरेज बोल सकते हैं हम इसको, IV से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर कहीं कहीं पे IAV से भी डिनोट किया हुआ मिलेगा इसको। सो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। या फिर IM से भी डिनोट कर सकते हैं। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ आई मीन या फिर आई एवरेज। ठीक है। सो ये हमारे पास आई मीन की वैल्यू थी किसके लिए, हाफ टाइम पीरियड के लिए। अगर हमें फुल टाइम पीरियड के लिए, यानी कि कंप्लीट टाइम के लिए, ये हाफ टाइम पीरियड के लिए, यानी कि 0 से लेके T/2 तक था हमारे पास। अगर हमें कंप्लीट टाइम पीरियड का निकालना है तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, सेम यही मेथड होएगा, सिर्फ हमारे पास चेंज क्या होएगा कि लिमिट जो है वो 0 से क्या हो जाएगी, T हो जाएगी। तो जब आप इसके अंदर 0 से T लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, आई मीन की जो वैल्यू है वो हमारे, सॉरी, जो चार्ज की वैल्यू है, इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो चार्ज की वैल्यू है वो कितने आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है। सो इससे जो चार्ज की वैल्यू यहाँ से अगर आप इंटीग्रेट करके इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो आ जाएगा 0, या आप खुद से भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है। सो इसका 0 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, जितना पॉजिटिव में है करंट उतना ही क्या है हमारे पास नेगेटिव में है, यानी कि ओवरऑल जो वैल्यू है टी टाइम पीरियड, अगर कंप्लीट टाइम पीरियड की हम बात करें तो वो क्या है, 0 है।
ठीक है। सो इसकी एवरेज वैल्यू कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और हाफ टाइम पीरियड के लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो दिस इज अवर रिजल्ट।